तो वहां पर तो ये सोच नहीं है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेश दौरे पर पहुंचे। आप इसका ट्रांसलेट करिए। भारत के वजीर आजम, ये मुअज़्ज़ज़ वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़े दौरे पर विदेश के दौरे पर पहुंचे। जी, विदेश के दौरे पर पहुंचे। आप जैसे अगर कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा तो उसको पहले देखा। आप तो बहाल होकर गए हैं, तो आप ये इसलिए नहीं कह सकते। एक छात्र दे सकता है कि नहीं आ रहा है, जैसे हम दे सकते हैं कि हमको नहीं आ रहा है। और मानव अधिकार में मीडिया, शिक्षक, इन सब के हितों की रक्षा की जाती है। मानव अधिकार में, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ में शिक्षक यानी मौलवियों के मानव अधिकार एक अलग चीज़ है और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ एक अलग चीज़ है। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप इस डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर बहाल हैं, उर्दू का क्या विकास होगा, बीएसएससी ने कैसे एग्ज़ाम लिया होगा, इस पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिक ट्रांसलेट में फंस जा रहे हैं। 40 नंबर का था हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, और आप नहीं कर पा रहे। ये परेशानी क्यों हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। परेशानी तो नहीं हो रही है। अब मानव अधिकार है, जो इंसान का जो अधिकार है, यानी कि जो उसका हक मानव है, अधिकार इंसान का अधिकार नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट गलत कर रहे हैं। नहीं, इनसे बात कर रहे हैं आप, हम इनसे बात कर रहे हैं। जो इंसानों का जो हक है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। राज्य सरकार उर्दू के विकास को लेकर तरह तरह के दावे करती है और कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। उसमें से एक राजभाषा उर्दू भी है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय के तहत ये आता है और 1995 के बाद पहली बार बड़े ओहदे पर कुछ बड़े लोगों की बहाली हुई है। डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा ये होता है। एमए इन उर्दू पर जो राजभाषा उर्दू सहायक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था बीएसएससी के माध्यम से, उन लोगों को अब बहाल कर दिया गया है और वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ हमारे साथ ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद बेरोजगारी के दौर में रोजगार की तलाश पाने में कामयाब हुए हैं। जहाँ युवा कड़ी मेहनत करते हैं और राजधानी पटना के छोटे बड़े लॉज में लोग बैठ करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ये बड़ी कामयाबी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम मेरा नाम हुआ। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? 1 फरवरी 2022 को। क्या तैयारी, जो लोग उर्दू में अपना जीवन देखते हैं, रोज़गार तलाशते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी? कितनी कठिन राह है ये बहुत कठिन राह नहीं है। मेहनत करने वाले बच्चों को चाहिए कि अपने आगे जो जा चुके जॉब में, उनकी निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में वो मेहनत करते रहें। कठिनाई कुछ भी नहीं है, बस मेहनत शर्त है। मेहनत करें और आगे बढ़ें। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा ये घोषणा की जाती रही है कि उर्दू के साथ साथ जितनी भी भाषाएं हैं उसका विकास हम नियंत्रण कर रहे हैं, और ये दिखा भी। इसके लिए अल्पसंख्यक में अलग से बजट जो है सेंक्शन किया गया। तो और राजभाषा में बड़े ऐसे सेमिनार हुए हैं जिनकी विश्व स्तर पर जो है एक पहचान बनी। बड़े शायर यहाँ आए और उर्दू के विकास के लोग लेकर के उन्होंने ये समझाया कि घर से उर्दू की जो शिक्षा है उसको शुरू की जाए। तो आगे का क्या मिशन आप लोगों का इस विभाग के साथ साथ, और सामाजिक क्या मिशन रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर उर्दू को लेकर के बहाली निकाली और उसमें बच्चों ने तैयारियां किया। 2-3 दिन पहले उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट भी आया है। तो इसमें फ्यूचर अच्छा है। जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको डरना नहीं चाहिए कि ये एक उर्दू भाषा है, ये बिहार की दूसरी भाषा है सरकारी। इसलिए इसको मेहनत से पढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। कोई भी विषय है उसमें अगर आप बढ़िया हैं, आपको उसमें एतमाद है, भरोसा है, तो आपको उसमें जॉब मिल सकता है और हम लोगों को मिला भी है। आप लोग भी नए हैं, जिन लोगों की बहाली हुई है। 9 ओहदों के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ था और उसमें शायद 8 लोगों की नियुक्ति हुई है। एक की नियुक्ति जो है वो किसी कारणवश अभी जो है अधर में लटकी हुई है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने कब ज्वाइन किया है? मैंने 2 फरवरी 2022 को ज्वाइन किया है। मैं दरभंगा बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरह का पैटर्न का एग्ज़ाम पूछा गया, किस तरह के सिलेबस थे वो? ये दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। पहले शिफ्ट में तो ग्रामर थे, उसमें कवायद थे उर्दू के, और दूसरा जो शिफ्ट था वो ट्रांसलेशन का था। उसमें तर्जमा था हिंदी से इंग्लिश और फिर इंग्लिश से हिंदी, उर्दू से हिंदी, इस तरीके। मतलब पहला जो था वो पहला पेपर उर्दू ग्रामर पर पूछा गया था कि बेसिक उर्दू क्या होती है, ये बीएसएससी ने पूछा। और दूसरे पेपर में ये पूछा गया कि ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो जो बच्चे अनुवाद में महारत हासिल करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्किल होती है अनुवाद में? वो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले छोटे छोटे पैराग्राफ को तर्जमा करें। आहिस्ता आहिस्ता तो खुद ब खुद तर्जमा हो जाएगा। जैसे हम एक मान लेते हैं कि हम ये हिंदी में बोलना चाह रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास रखा। इसको उर्दू में कैसे हम आम जबान में भाषा में
ट्रांसलेट करेंगे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, तो ये हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कई अहम मंसूबों का। नहीं, हमने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब तो यहाँ पे जैसे अगर कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा है तो उसको पहले देखा नहीं, आप तो बहाल होकर के आए हैं, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। एक छात्र दे सकता है कि नहीं आ रहा है, जैसे हम दे सकते हैं कि हमको नहीं आता है, लेकिन आप यहाँ बहाल होकर के आए। 40 नंबर हिंदी से उर्दू और 40 नंबर उर्दू से हिंदी, ये क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है उसमें। तो वहाँ पर तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेश दौरे पर पहुँचे। आप इसका ट्रांसलेट कीजिए। भारत के वज़ीर आज़म, ये मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़े दौरे पर कहाँ पहुँचा? विदेश के दौरे पर पहुँचा जी। अच्छा, विदेश के दौरे पर पहुँचे। और बैरून ममालिक हाँ, कर सकते हैं। मानव अधिकार में मीडिया, शिक्षक, इन सब के हितों की रक्षा की जाती है। मानव अधिकार में यानी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ में शिक्षक यानी मुअल्लिमों के। मानव अधिकार एक अलग चीज़ है और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ एक अलग चीज़ है। और मैंने भी एमए इन उर्दू पटना यूनिवर्सिटी से किया है। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप इस डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर बहाल हैं, उर्दू का क्या विकास होगा, बीएसएससी ने कैसे एग्ज़ाम लिया होगा, इस पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक ट्रांसलेट में फंस जा रहे हैं। 40 नंबर का था हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, और आप नहीं कर पा रहे। ये परेशानी क्यों हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। परेशानी तो नहीं हो रही है। अब मानव अधिकार है, जो इंसान का जो अधिकार है, यानी कि जो नहीं, उसका हक मानव right to अधिकार इंसान का अधिकार नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट गलत कर रहे हैं। नहीं, इनसे बात कर रहे हैं आप, हम इनसे बात कर रहे हैं। जो इंसानों का जो हक है। सरकार एक बड़ा बजट है उर्दू के विकास को लेकर के खर्च करती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पिछले दिनों न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से ये बोला कि उर्दू का विकास हो रहा है। और कल जेडीयू के सत्ता पक्ष के जितने भी लोग थे, उन्होंने जो उर्दू अनुवादक की बहाली हुई है, रिजल्ट आया है, उस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि निरंतर जो है नीतीश कुमार विकास के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल बच्चा जो ट्रांसलेट, अनुवाद की प्रैक्टिस करता हो, उसको आप क्या ज्ञान देंगे, कैसे आप उसको समझाएंगे? हम असल में आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उर्दू अनुवाद करने के लिए ज़रूरी है ना कि आप पहले जो है ना उसकी तैयारी करें, उसको उसके अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग करें पैराग्राफ के एतबार से, और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके तर्जमा करें। चलिए एक और बताइए, वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ अज़ाइम मंसूबा को लेकर के रियासत की खुशहाली का राज मज़मर है, इसका हिंदी ट्रांसलेट आप कीजिए। फिर से एक मात्रा रिपीट। रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ अज़ाइम मंसूबा, इतना बोलिए पहले, इसको ट्रांसलेट कीजिए। रियासत के 40 नंबर हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी था। यानी कि रियासत यानी कि राज्य के वज़ीर आला यानी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और 7 निश्चय योजना, उसका उर्दू बताइए। 7 अहम योजना, 7 अहम मंसूबा जी जी का शिलान्यास किया, जी। 7 अहम मंसूबों का आगाज़ किया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाह आलम। आप भी कुछ ट्रांसलेट का गुण जानते हैं? जी, हम लोग तो खैर ट्रांसलेशन का ही एग्ज़ाम दे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, महिलाएं भी हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए। जूली कुमारी। जोली कुमारी। आपकी चर्चा इसलिए हुई थी कि रिजल्ट आने के बाद एक लोगों को खुशी हुई थी कि आप बेसिक उर्दू भी जानती हैं और आप बहाल हुई हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और यहाँ जो जिम्मेदारी आप लोगों को विभाग की तरफ से वो मिली है अभी? जी, लाइब्रेरी का जिम्मेदारी मिला है। कहीं से भी आता है पुस्तक तो उसको लिख करके रखना पड़ता है। चलिए, बहुत। आप अपना शुभ नाम बताइए। मोहम्मद रागिब हुसैन। आपकी भी ज्वाइनिंग इसी सीज़न में हुई है? जी 2 फरवरी 2022 को। 2022 को हुई है। कुछ बेसिक ऐसा ट्रांसलेट, जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल उर्दू लिखी हुई है, छोटी छोटी नदियों को जोड़ने का मंसूबा बनाएं, गाद मैनेजमेंट के लिए काम करें, ये उर्दू में लिखा हुआ है। आप इसको ज़रा सा हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए। तो छोटी छोटी दरियाओं को जोड़ने का योजना। इसमें नदी लिखा है। नदी लिखा है, चूँकि ये यहाँ थोड़ा सा लिखने वाले जो हैं हाँ, उर्दू के, यहाँ पर दरिया होगा, नदी नहीं, नदी हिंदी वर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो छोटी छोटी नदियों को जोड़ने का योजना बनाएं और गाद मैनेजमेंट बोले तो परियोजना के लिए काम करें, कार्य करें। हाँ, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ट्रांसलेट का ज्ञान होना चाहिए।
और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आपकी भी ज्वाइनिंग हुई है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद असद हुआ। मेरी भी ज्वाइनिंग 2/2/2022 को हुई। मैम, आपको कितनी खुशी हो रही है उर्दू के विकास को लेकर के? जी बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल। इसमें कोई मतलब उर्दू में हम लोग आए हैं और आगे इंशाल्लाह काम करेंगे उर्दू के। तो आपने देखा जो नए लोग हैं यहाँ, इन लोगों ने जो प्रभार संभाला है, ये उर्दू का विकास और सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बेसिक अनुवाद की भी जानकारी नहीं है। बीएसएससी पर सवाल खड़े होने लाजमी है कि ये किस तरह से हुई, और 9 पोस्ट के लिए 7,500 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से मात्र 9 लोगों को पास किया गया। इस तरह के क्वेश्चन थे कि हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी अनुवाद करना था। ये बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन आपने न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से देखा कि बेसिक ट्रांसलेट जो अनुवाद होता है उनका भी ज्ञान नहीं था। तो सवाल ये खड़े होते हैं, सरकार को इस पर सोचना होगा कि ऐसी एजेंसी जो एग्ज़ाम लेती है, शायद बेसिक अनुवाद का भी ज्ञान ऐसे छात्रों को ना हो, तो उन्हें कैसे बहाल किया जा सकता है। आप बन रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।